जहां पर आज सुबह से ही झटका लगा है। दो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इंडिया मार्ट हॉरिफाइंग शो है, 18% का नुकसान, और आरबीएल बैंक भी 14% नीचे। रिकवरी का कोई नाम नहीं इन स्टॉक्स में। हुआ क्या है, इतने बड़े एक्सीडेंट्स क्यों बने हैं? यतन हमारे साथ है। यतन, बताइए। गुड आफ्टरनून अर्शदा। और इस जो क्वार्टरली रिजल्ट सीजन है, इसमें हम रिएक्शन वाइज बहुत ही एग्रेसिव रिजल्ट रिएक्शन देख रहे हैं स्टॉक्स पे। बड़े बड़े स्टॉक्स में भी एक बड़ी पिटाई आपको आती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया मार्ट नंबर्स अगर आप Q2 फेस ऑन इट देखें तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जो इंटरनल्स हैं वहाँ डेविल इन द डिटेल है, क्योंकि इनके जो ओवरऑल नंबर्स हैं सब्सक्रिप्शन के, यहाँ कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है। इनफैक्ट कलेक्शंस में भी जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ दिक्कतें आने वाली हैं, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। इनफैक्ट आज जेफरीज ने इंडिया मार्ट के शेयर्स को डाउनग्रेड किया है 2540 के टारगेट के साथ। और कहीं ना कहीं ये जो Q2 की ग्रोथ मॉडरेट हो रही है, ये बाजार को पसंद नहीं आया। अगर हम कलेक्शंस की बात करें तो केवल 5% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं अगर 10 से 15% की सब्सक्राइबर एडिशन नहीं होती है ग्रोथ वाइज, तो ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। इनफैक्ट जेफरीज ने लगभग 12% तक इनका EPS अनुमान भी काटा है। दूसरी बात है, आरबीएल बैंक की अनुमान से बेहतर नंबर्स की उपेक्षा थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो केवल 222 करोड़ आया। अनुमान था कि लगभग 280 करोड़ का पैट आएगा। एसेट क्वालिटी भी देखें तो प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ग्रॉस एनपीए बढ़ के 2.88% हुआ है, जो पिछले क्वार्टर 2.69% था। तो ग्रॉस एनपीए बढ़े हैं, नेट एनपीए बढ़े हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको एक मार आती हुई दिखाई पड़ी है, जिसके बाद शेयर में आज 10 से 15% का नुकसान देखने को मिल रहा है। ओके, आरबीएल बैंक और एक्सीडेंट ऑफ द डे, और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पे इंडिया मार्ट है। कहते हैं शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। आरबीएल बैंक को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए, आरबीएल बैंक वो उन बैंकों की श्रेणी में है जिसने बीते 3 महीने में कभी किसी स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, और वीकनेस के दौर में यार ऐसा पार्टिसिपेट कर रहा है कि पूछे मत। अब ये इवन वीकली पे नंबर्स के बाद, मतलब हम कभी कभी गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं डेली पर नेगेटिव क्रॉसओवर्स की, लेकिन यहाँ पे अब वीकली पे नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं। शरद जी, एक होता है ना टैड बुल लिक्विडेशन, फाइनली वो भी एग्जिट करे क्या, जिसने काफ़ी समय से एक रिकवरी के व्यू के तहत इसको होल्ड किया था। बड़ी अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुई थी मई 2019 में, उसके बाद इस ट्रजेक्टरी में आया 300-225 की ट्रजेक्टरी में, और फाइनली 176। करना क्या चाहिए? आप आरबीएल को आइसोलेशन में मत देखिए। अगर मेरे पास इसी समय कोई और बेटर ऑप्शन अवेलेबल है अच्छे वैल्यूएशंस पे, तो क्या स्विच करना चाहिए क्या? देखिए, बैंक्स में क्या है, एसेट क्वालिटी कंसर्न जहाँ पे भी रहेगा वहाँ थोड़ा स्टीप रिएक्शन मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल आप ये उम्मीद करते हैं कि उस एसेट क्वालिटी में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। मुझे लगता है आरबीएल 0.8 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे कल तक था। आज वाली फॉल के बाद आप 0.7 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा होगा, 0.7 0.6 टाइम्स। तो ज्यादातर पेन शायद प्राइस में ऑलरेडी है। रादर देन इन प्राइसेस पे आप हड़बड़ा के एग्जिट करें, मेरे हिसाब से मेजर लॉसेस जिसके पास भी होंगे, अगर आप पीक प्राइसेस वगैरह देखें 300 के आसपास, तो वहां से डिसेंट हमने ऑलरेडी मूवमेंट देख ली है। तो मुझे लगता है ज्यादातर पेन शायद प्राइस में है। 0.6 0.7 टाइम प्राइस टू बुक में बहुत ज्यादा अब यहाँ से गिरने की गुंजाइश मुझे कम लगती है, अनलेस एंड अनटिल व्यू ये बनता है कि ये पूरी तरह कोलैप्स होकर खत्म हो जाएगा, जो मुझे लगता है एक लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है। जहाँ तक एनपीए प्रेशर्स का सवाल है, पिछले 3-4 सालों में ये कभी उससे बहुत ठीक से उभर नहीं पाए। तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम इनके नंबर्स में अभी भी है। बट 0.6 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मुझे लगता है ज्यादातर शायद जो एनपीए इशू है वो प्राइस में ऑलरेडी है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रख सकते हैं तो आपको इन लेवल्स पे एग्जिट नहीं करना चाहिए, पुल बैक का वेट करिए। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स जनरली अक्रॉस द बैंक्स थोड़े बेटर नंबर्स आने चाहिए सेकंड हाफ में। तो वहाँ आपको मोस्ट प्रोबेबली अगले 3-4 महीनों में एक बेटर एग्जिट पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे अंदर होके बेचने की अब जगह मेरे हिसाब से कम है। बट एट द सेम टाइम चूंकि एनपीए साइकिल में हमने कोई ऐसी बड़ी इंप्रूवमेंट देखी नहीं है, तो फ्रेश बाइंग बहुत एडवाइजेबल नहीं होगी, अनलेस अनटिल आप डिटेल में आपको ये लगता है कि एनपीए साइकिल उनका घूम जाएगा।